एक मेरे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने पूछा है कि भैया अगर आप आज से इंग्लिश सीखना स्टार्ट करते, 2025 में इंग्लिश सीखना स्टार्ट करते, तो आप सबसे पहले क्या क्या सीखते। आप अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बताओ कि एक बिगिनर को क्या सीखना चाहिए एंड आपने ऐसा क्या क्या गलतियां करी जो मुझे नहीं करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको देख रहा हूं कि आप अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछते हो। थैंक यू फॉर आस्किंग मी सच क्वेश्चंस, यू नो दोज काइंड ऑफ क्वेश्चंस फोर्स्ड मी टू थिंक डीपली, सो थैंक यू फॉर दैट ऑल्सो। And yeah, I will definitely tell you what to do, and I'm going to tell you step by step what you should be doing as a beginner to become fluent from scratch, because मैं एक हिंदी में हूँ and मैंने बहुत सारी mistakes करी। That is why I want to be very honest in this video, and I am going to give you a complete roadmap that will help you become fluent as soon as possible and in very short amount of time. So let's get started and talk about that. मैं इस वीडियो में आपको 5 चीज़ें बताऊँगा जो आपको डेली करना है, जो आपको रेगुलरली फॉलो करना है। You must be doing these 5 things on a daily basis if you want to become a fluent speaker in very short amount of time. अगर मैं एक बिगनर होता तो ये 5 चीज़ों को रोज़ करता, रोज़। अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हो, अगर आप एक सीरियस मैन हो जो इंग्लिश सीखना चाहता है एज सुन एज पॉसिबल, ये 5 चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो 5 चीज़ें हैं, ये इंग्लिश ही नहीं, कोई सा भी लैंग्वेज आप सीख रहे हो, ये अगर 5 चीज़ करते हो ऑन अ डेली बेसिस, नथिंग कैन स्टॉप यू फ्रॉम बिकमिंग अ फ्लुएंट स्पीकर। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड एंड टॉक अबाउट दोज 5 थिंग्स। सो the first thing that I would do if I started learning English from scratch in 2025 is, before I do anything, before I learn tenses, the very first thing that I would do is I will build my basic vocabulary। या आपको क्या कर रहा होना चाहिए before you learn tenses, before you learn anything, आपको basic vocabulary को develop कर रहा होना चाहिए। The first mistake that I made when I started learning English was I started directly speaking in English, and as a result होता क्या था कि मैं इंग्लिश बोलते बोलते अटक जाता था, एंड द रीज़न था कि मेरा बेसिक वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग नहीं था। अगर आप सोचो बेसिक वोकैबुलरी ही स्ट्रॉन्ग कर लो, क्योंकि 90% जो भी आप बोलते हो दिन भर वो अपना बेसिक वोकैबुलरी में से ही बोल रहे होते हो, तो सोचो क्या होगा जब आपकी बेसिक वोकैबुलरी ही स्ट्रॉन्ग रहेगी। सो दैट इज़ वाई आई जस्ट वांट टू से यू बिल्ड योर बेसिक वोकैबुलरी। बेसिक वोकैबुलरी मीन्स दीवार को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कंबल को क्या बोलते हैं, पर्दा को क्या बोलते हैं, पेड़ को क्या बोलते हैं। बेसिक वोकैबुलरी आपकी तगड़ी होनी चाहिए इफ़ यू वांट टू बिकम अ फ्लुएंट स्पीकर एज सून एज पॉसिबल इन वेरी शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। आपको बेसिक वोकैबुलरी याद करना ही चाहिए। अब मैं बात करूंगा सेकेंड चीज़ जो आपको कर रहा होना चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड थिंग दैट आई वुड डू इफ़ आई स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश इन 2025 फ्रॉम स्क्रैच। जो ये है सेकेंड थिंग, वो है अगर आपने बेसिक वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग कर ली, देन इट्स टाइम फॉर यू टू लर्न अबाउट टेंसेस। या यहीं आपको टेंसेस को सीखना, टेंसेस क्या होते हैं, क्योंकि अगर आप टेंसेस सीखते हो तो ये आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर बताता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर सिखाता है। क्योंकि जब आप टेंसेस सीखते हो ना, तो होता क्या है कि अगर कुछ आप गलत भी बोल रहे हो तो खुद आपको रियलाइज़ हो जाता है कि नहीं, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए, स्ट्रक्चर वो गलत है, मुझे इस स्ट्रक्चर में बोल रहा होना चाहिए इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सो यू नो ऑल ऑफ दैट, यू नो हाउ टू स्ट्रक्चर सेंटेंसेस इफ़ यू लर्न टेंसेस। तो आपको सेकेंड चीज़ जो करना है चाहिए, जो रोज़ सीख रहा होना चाहिए, वो है हाउ टू फॉर्म सेंटेंसेस इन द बेस्ट स्ट्रक्चर पॉसिबल। ओके, सो मैं चाहता हूँ कि आप बेसिक वोकैबुलरी बिल्ड करने के बाद टेंसेस सीखो। दिस is the second thing that I would do if I started learning in 2025. Okay, जब आप टेंसेस को अच्छे तरीके से सीख जाते हो, then I want you to move on to modals, helping verbs, prepositions। ये भी आपकी स्पोकन इंग्लिश में बहुत बड़ा रोल अदा करती है। It plays a huge role in your spoken English, so you should not miss these points कि prepositions अच्छे से सीखो, modals अच्छे से सीखो, and मैंने क्या बताया था,
एक और हेल्पिंग वर्ब्स अच्छे से सीखो, क्योंकि ये सारा चीज़ अगर आप सीखते हो तो आप बिल्कुल आप क्या कर रहे हो कि अपना फाउंडेशन बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, एंड यू विल डेवलप अ स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रामर. You will by the way, you can speak English fluently without learning too much grammar rules, but if you are a beginner, if you are coming from Hindi medium background, then it becomes necessary for you to learn some basic rules of grammar, and that is what I am saying you to do in this video. Now let's talk about the third thing that I would do if I started learning English from scratch in 2025. This is called the action stage. The action stage means if you are done with learning basic vocabulary, if you are done with learning tenses properly, about helping verbs, about modals, about prepositions, now it's time for you to take action. Now I want you to listen to this language plus speak this language at the same time. What do I mean by that? Now मैं चाहता हूँ कि आप इस लैंग्वेज को सुनो, हिंदी में बोलूँगा. नाउ मैं चाहता हूँ कि इस लैंग्वेज को आप जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप इस लैंग्वेज को सुनो. स्टार्ट करो विद बेसिक कार्टून्स, क्योंकि वो कार्टून्स बच्चे के लिए ही बने होते हैं. तो आपको जब आप उन सब कार्टून्स को कंज्यूम करोगे तो डायरेक्टली ये आपके माइंड में स्टोर होगा, ठीक है, जो आपको फ्लुएंट इंग्लिश बोलने में मदद करेगा इन द फ्यूचर. सो मैं चाहता हूँ कि स्टार्ट विद बेसिक कार्टून्स, बेसिक इंग्लिश मटेरियल्स दैट यू कैन अंडरस्टैंड. एंड अगर आपको अच्छे से टेंसेस आती है, अच्छे से बेसिक वोकैबुलरी आती है, तो आपको धीरे धीरे समझ में भी आने लगेगा. आई एम नॉट सेइंग कि आप जिस दिन से इंग्लिश सुनना स्टार्ट करोगे उसी दिन से आपको समझ में आने लगेगा. आई एम नॉट सेइंग दैट. मेरा केस में था क्या कि मैं 6 महीने तक इंग्लिश लगातार सुनते रहा, तब जाकर के थोड़ा बहुत मैं इंग्लिश समझ रहा था. एंड आफ्टर आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग अ लिटिल बिट ऑफ इंग्लिश, आई ऑल्सो स्टार्टेड रिपीटिंग दैट. दिस इज द बेस्ट डिसीजन आई हैड एवर मेड इन द प्रोसेस ऑफ माई इंग्लिश फ्लुएंसी जर्नी. तो अगर आप एक बिगनर हो एंड आप थोड़ा बहुत इंग्लिश समझ सकते हो, मैं चाहता हूं कि जो भी आप समझ रहे हो उसे रिपीट करने का कोशिश करो. इफ़ यू वांट टू बिकम अ फ्लुएंट स्पीकर एज सून एज पॉसिबल, मैं चाहता हूं कि उसको आप रिपीट करो. दिस इज कॉल्ड शैडोइंग टेक्निक. लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ थिंग दैट आई वुड डू इफ आई स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश इन 2025. Now it's time for you to be mad at learning this language, learning how to speak this language. It's time for you to just be completely mad at learning this language. Now, the fourth thing that you must be doing on a daily basis is reading plus writing. I just want you to read 1 to 2 hours every single day out loud. Yeah, I just want you to read any book you are comfortable with reading. I just want you to pick up that book and start reading that book for 1 hour loudly so that you can hear your own voice. होगा क्या, जब आप 1 से 2 घंटा लगातार आउट लाउड पढ़ोगे तो आप जरूर कुछ ना कुछ समझोगे उसमें से. अब मैं चाहता हूं कि उस समझे हुए चीज़ को अपने नोटबुक में लिखो. हाँ, वो एग्जैक्ट चीज़ें नहीं हो सकती, बट हाँ हो सकता है आपको कुछ समझ में आया, आप उसे लिखने का कोशिश करो. एंड मैं चाहता हूँ कि ये काम हर दिन करो. अगर आप ये हर दिन करते हो तो नथिंग कैन स्टॉप यू फ्रॉम स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली. दिस इज माई गारंटी. दिस इज व्हाट आई हैव बीन डूइंग फॉर द लास्ट 3 to 4 years, and I think as a result I am speaking English fluently. I'm not saying that I have become master, I have become so fluent, but yeah, I have come to a point where I can articulate my thoughts in a very easy manner, and I can talk about anything almost in very simple manner. So if you just want to become fluent, this is what you need to be doing on a daily basis in order to become fluent as soon as possible. Now let's talk about the fifth thing, and this is very important for you to learn any language and become fluent in that language. It's very important for you to do. And the fifth thing is, by the way, if you are watching this video till now, I just want you to subscribe to this channel and hit the like button if you feel that you are getting any value from this video or from this channel. I just want you to hit the like button, and I also want you to subscribe to this channel so that I can make unique and better content in the future. Okay, so now let's talk about the fifth thing. Fifth thing is start thinking in English. Yeah, start thinking in this language.
And by the way, if you haven't watched my previous video on how to think in English, let me know in the comment section so that I can make a better video on how to think in English. So I just want you to think in English. Starting thinking in English as a beginner is a hard thing to do, but if you learn how to think in English, nothing can stop you from becoming a fluent speaker in this language. First of all, the best thing that you can do to start thinking in English is start labeling things in your mind. Like अगर अभी तक आप पर्दा को पर्दा बोलते आ रहे थे, तो मैं चाहता हूँ कि आप पर्दा को पर्दा नहीं कर्टन बोलो in your mind. Like whenever you are seeing a पर्दा, आप उसे कर्टन बोलो माइंड में. Whenever you are seeing पेड़, मैं चाहता हूँ कि आप पेड़ नहीं ट्री बोलो. So I will make a separate video on how to think in English. But if you do these 5 things on a daily basis as a beginner in 2025, nothing can stop you from becoming a fluent speaker in English. And by the way, these are the things that I would do if I started learning English in 2025. So yeah, if you found this video to be helpful, I want you to hit the like button, and I also want you to subscribe to this channel because it motivates me to make more videos, guys. Keep supporting me the way you have been supporting me since I started my YouTube channel. So yeah, bye bye and see you in the next video.